तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली से लाइव देख रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यालय का घेराव करने के लिए इस वक्त पहुंची है भारतीय जनता पार्टी। ईडी की चार्जशीट के बाद ये पूरा बवाल इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहा है और जो तख्तियां बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथों में हैं, उन तख्तियों को पढ़िए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आखिरकार यहाँ पर मामला क्या है। ये भी सिखाएंगे। आपने कलम तो नहीं दी, पर हाँ गिलास कैसे पकड़ना है इसकी शिक्षा युवा पीढ़ी को जरूर दी। हमारी युवा पीढ़ी को आपने नशे में धकेला और आप इस नशे से जो पैसा आया उससे अपने प्रचार कर रहे हैं। ये देखिए, आपके पाप का फिर से खुलासा, शराब माफिया से 100 करोड़ की उगाही। तो कथित तौर पर जो शराब घोटाला हुआ है, उस शराब घोटाले को लेकर चार्जशीट फाइल हुई है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर पूरी तरीके से हमलावर हो गई है। अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। जैसे कि आपको जानकारी है कि विजय नायर आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज था, केजरीवाल जी का राइट हैंड था। तो इस वक्त ये लाइव तस्वीर आप दिल्ली से देख रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे हैं और शराब घोटाले के तहत जो चार्जशीट ईडी ने फाइल की है, उसके बाद अब केजरीवाल पर पूरी तरीके से बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। ये मेरा बंदा है, क्या है? मेरा बंदा है, जैसा कहता वैसे करो। और उसने 100 करोड़ रुपए साउथ ग्रुप से लेकर गोवा के चुनाव में खरीदे। ये दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जब कहते थे कि ये कमीशन 2 से 12% क्यों हुआ, 147 करोड़ रुपए शराब माफिया के क्यों मांगे गए, इसके परसेंट के उत्तर तो दिल्ली से लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। चार्जशीट ने दिए और ये इससे जाहिर हो गया है। ईडी की चार्जशीट के बाद अब दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त हंगामा बरपा है। मैं हमारे बीच जयवीर राणा जी, प्रकाश शुक्ला सिंह जी, राजन तिवारी जी भी उपस्थित है और हमारे वरिष्ठ नेता योगेंद्र चंदोलिया जी भी उपस्थित है। हमारे एल्डरमैन लक्ष्मण सिंह जी भी अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, निर्मल जैन जी, और सभी लोग यहाँ पर एक साथ मेरे साथ बोलेंगे। और इस वक्त आदित्य मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। आदित्य, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रही है और लगातार अलग अलग मसलों को लेकर कभी आम आदमी पार्टी तो कभी बीजेपी एक दूसरे के कार्यालय का घेराव करती है। आज मौका बीजेपी का है। जी बिल्कुल, जो ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स है दिल्ली में अब वो एक नए रूप पे है और कहीं ना कहीं जो एक्साइज पॉलिसी का घोटाला जिसको बीजेपी ने नाम दिया था शराब घोटाला, वो फिर से एक बार दोबारा से जाग उठा है। भाजपा फिर से सड़कों पे है। इस समय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे खड़े हैं और गजब बात यह है कि ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग बीजेपी के हेडक्वार्टर भी लेके जाता है और आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर भी लेके जाता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय का घेराव करने के लिए। दिल्ली पुलिस और सीआरपी के जवान जो हैं वो यहाँ पर बैरिकेड कर लगा के खड़े हुए हैं। पूरा जो घोटाला है और वो अभी जो आज का प्रदर्शन है उसका आधार जो है ईडी की अभी तक की जांच में जो चार्जशीट में चीज़ें दाखिल हुई उसमें जिस तरीके से एक आरोपित के नाम पे जो अभी तक उसमें जिसमें मेंशन किया गया है समीर महंदू का नाम, उसमें अरविंद केजरीवाल के साथ उसकी बातचीत को लेके भाजपा का कहना है कि पर्दाफाश हो गया है। शराब घोटाले में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अरविंद केजरीवाल का था, इसलिए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। जी ठीक है।
और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन कौन इस प्रदर्शन में शामिल हुआ है, कुछ जानकारी मिल पाई है? क्योंकि आप बैरिकेटिंग के दूसरी तरफ हैं, तो दूसरे साइड कौन कौन से बड़े नेता पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग अभी इधर आए क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ प्रदर्शन जो है वो इधर ही चल के आने वाला है। आप यहाँ से अभी तक जो वहाँ पे उपस्थिति है वो वहाँ पे दिल्ली भाजपा के महामंत्री कुलजीत चहल, प्रवीण शंकर कपूर, इसके अलावा वहाँ पर एलओपी रामवीर बिधूड़ी, जो प्रदेश अध्यक्ष अभी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली के भाजपा इकाई के जितने जिले हैं, सभी जिलों के जिलाध्यक्ष के साथ साथ वहाँ की जो कार्य समितियां हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर अभी तक जो सूचना है, कुछ ही देर में यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा भी पहुँच रहे हैं, रामवीर बिधूड़ी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, राजन तिवारी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, दिल्ली भाजपा के जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। और ये कहीं ना कहीं कार्यकारी अध्यक्ष होने के बाद ये दूसरा बड़ा प्रदर्शन है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो संख्या बल को लेके भी भाजपा ने इस बार ध्यान रखा है, क्योंकि इससे पहले जो इनके प्रदर्शन हो रहे थे शायद संख्या वो ये उतनी नहीं जुटा पा रहे थे। विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, सियासत जोर लगाएगी और हर राजनीतिक दल जोर लगाएगा, और ये शायद उसका एक प्रारूप है। जी, पुलिस की तैयारी थोड़ा दिखाइए, पुलिस किस तरीके से मुस्तैद है? क्योंकि अमूमन इस तरीके के प्रदर्शन में कई बार स्थिति थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये इस बार, पिछली बार भी जब भाजपा ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था तो यहाँ पर डबल बैरिकेड सिस्टम किया गया था। यहाँ पर सीआरपी के जो पुरुष जवान हैं उनके साथ साथ महिला जवान भी यहाँ पर हैं, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। स्वयं जो यहाँ के एसीपी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ ही देर में डीसीपी के पहुँचने की भी सूचना है। जो अभी यहाँ पर इस रोड पे ट्रैफिक चल रहा था उसको रोक दिया गया है। इस बैरिकेड के अलावा इससे थोड़ा सा आगे आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स के पास दूसरा बैरिकेड लगाया गया है कि अगर उग्र प्रदर्शनकारी अगर ये बैरिकेड पार भी कर देते हैं तो जो आगे वाला बैरिकेड है वहाँ पर सीआरपी के जवान जो खड़े हुए हैं वो प्रदर्शनकारियों को रोकेंगे, और आगे ही जाके यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने कई बसें लगाई हैं जिसमें प्रदर्शनकारियों को अगर डिटेन किया गया तो उनको वहाँ से भर के लेके जाया जाएगा। 2 बैरिकेड सिस्टम है, पूरी रोड को, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग को बंद कर दिया गया है, और प्रदर्शन सड़कों पर होते हैं, चाहे वो दिल्ली दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हो या सिविल लाइंस में हो। जनता परेशान होती है, यहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। आप देख सकते हैं जो गाड़ियाँ यहाँ पर सीधे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से निकलती हैं वो सभी गाड़ियों को टर्न दिया गया है, और इसके अलावा पूरा रोड ब्लॉक है, ना उधर से कोई आवागमन है ना इधर से कोई जाने का रास्ता है। पुलिस बल पर्याप्त संख्या में यहाँ पर मौजूद है, अर्धसैनिक बल भी यहाँ पर है। कहीं ना कहीं प्रदर्शन की उग्रता को देखते हुए जो दूसरा बैरिकेड लगाया गया, और दूसरे बैरिकेड के पास भी वहाँ पर वाटर कैनन का जो ट्रक है वो वहाँ पर खड़ा हुआ है, आरएएफ भी वहाँ पर है। जी ठीक है। और आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ आप हैं, जो मुझे लोकेशन यहाँ से समझ में आ रहा है, आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तो क्या चहल पहल चल रही है, क्या रिएक्शंस हैं? बीजेपी के प्रतिक्रियाएं तो आ रही है, लेकिन